कि 2025 तो आपका ट्रेलर था, 2026 असल फिल्म शुरू होगी। तो यहाँ से आप समझ लें चीज़ें अपने स्टार्ट पे शुरू हो जाएंगी। साइबर इशू, साइबर क्राइम, साइबर अटैक्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रहेंगे। कुछ एरोप्लेन रिलेटेड प्रॉब्लम मसले होना और कुछ ना कुछ बड़ा इंसिडेंट होना, लना करे ऐसा, ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोग होते हुए देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज आपको बता दूं कि हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मार्स का ट्रांजिट। यानी मार्स का ट्रांजिट होने जा रहा है 2 अगस्त से लेके 18 सितंबर 2026। अभी तक मार्स था टॉरस में और अब जा रहा है आपका जेमिनी के अंदर। और ये मैंने आपको कहा था कि 2026 की, अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी हो जो ग्लोबल मैंने बनाई थी, कि 2025 तो आपका ट्रेलर था, 2026 असल फिल्म शुरू होगी। और अभी ऐसे मैंने अगस्त का, आप लोगों ने चाहें तो देख ले, मंथली ये होरोस्कोप की वीडियो डली भी होगी, इसमें ग्लोबल भी बोला है। तो यहाँ से आप समझ लें चीज़ें अपने स्टार्ट पे शुरू हो जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है ये, क्योंकि ग्रहण भी अब इसी महीने में आना है। अब ये आज अगस्त शुरू हो जाएगी कुछ दिनों के अंदर, और फिर अगस्त के अंदर ग्रहण भी है और बड़े बड़े ट्रांजिट आपका हो रहे हैं। ये मंगल का होने जा रहा है और स्पेशली राहु भी एक्सपेक्ट करेगा मंगल को। तो ये ग्लोबल हो या आप लोग के ज़ोडिएक साइन पे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो का इंट्रो लाजमी सुनना है और आप लोगों ने इंट्रो को स्किप नहीं करना। अगर आप लोगों ने इंट्रो को स्किप कर दिया तो आपको मतलब ही समझ नहीं आएगा वीडियो का कि हमने किस टॉपिक पे बात करनी है। हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ, इंट्रो लाजमी सुना करें। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और हो सके तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दें। अगर इतना कर दिया हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक का लिंक दिया हुआ होगा, तो उसको भी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग करते हैं और जिस तरीके से आप लोग प्यार देते हैं, तो आई थिंक इट इज़ आउटस्टैंडिंग और अनबिलीवेबल है मेरे लिए। तो जितने आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं उतना कम है अल्लाह के बाद। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको कंटिन्यू रखें। जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें उनको भी बोलूंगा सब्सक्राइब करने में 5-10 सेकंड लगते हैं, कर दें, और साथ बेल आइकन का भी बटन दबा दें। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़रूर करेंगे। तो इस थोड़ा सा ग्लोबल पे आते हैं, ग्लोबल पे बात करता हूँ आप लोगों से कि ग्लोबली क्या लग रहा है, इसमें क्या क्या हो सकता है। देखें, एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, पहले तो साइबर अटैक्स बढ़ जाएंगे। यानी साइबर इशू, साइबर क्राइम, साइबर अटैक्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो उसमें आप लोगों को अवेयर रहना है, किसी के हाथों बेवकूफ़ नहीं बनना और किसी के हाथों में अपनी चीज़ें ना दीजिएगा। और स्पेशली डिजिटल स्कैम होना, यानी जो ये ऑनलाइन स्कैम नहीं हो रहे होते, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसको अवॉइड करके चलेगा, कहीं इसमें कुछ पैसा नहीं फंसा देगा, वरना एट द एंड कुछ नहीं होगा। वहाँ से तो बंदा ब्लॉक कर देगा स्ट्रेट अवे, जो भी आप लोगों के साथ कर रहा होगा आपका नुकसान होगा। तो इसमें आपको एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशन होना, मुश्किलात आना, ये चीज़ें भी आपका थोड़ा सा बढ़ेंगी। देन ईजी अल्फाजों में और ये कहूँगा कि ग्लिचेस होंगे, ये चीज़ें भी आएंगी, ग्लिचेस होना, और आप लोग को थोड़ा सा ये इशू, ये चीज़ों में रहेगा, प्रॉब्लम रहेगी। उसके अलावा आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि सडन फायर के इंसिडेंट होना, आगे लगना, ये चीज़ भी आप लोग देखेंगे। अचानक से सडन कुछ हो रहा है, ऐसी खबरें भी आप लोगों को मिलेंगी। उसके अलावा अर्थक्वेक का आपके सामने आज जापान के अंदर कल आपका अर्थक्वेक आया, 6.8 के रेशियो से आया, बड़ा था, जो आपने देखा होगा। मैंने आपको स्पेशली कहा था, हो सकता है नंबर मेरे फिगर शायद 6.8 हो, 7.1 हो, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि आपके सामने था, जिन्होंने वीडियोस देखी उनके सामने है सारी चीज़ें। अच्छा, उसके अलावा आलमी सतह पर ज़बानी थोड़ा सा जंगों का, जो नहीं कहते कि आपस में थ्रू जब वो बात कर रहे होते हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें भी आप लोग होते हुए देखेंगे। उसके अलावा आसान लफ्ज़ों में आपको ये बोलूँगा, जो एरोप्लेन यानी ये हवा के अंदर, उसमें कुछ मसले होंगे हवाई सफ़र के अंदर, यानी एरोप्लेन के अंदर कुछ खराबियाँ हो सकती हैं, कुछ लैंडिंग इश्यूज हो सकते हैं, और कुछ एरोप्लेन रिलेटेड प्रॉब्लम मसले होना, और कुछ ना कुछ बड़ा इंसिडेंट होना, लना करे ऐसा, ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोग होते हुए देखेंगे। बाकी अल्लाह से दुआ है कि कुछ इंशाल्लाह ऐसा बुरा ना हो। बाकी करने वाली ज़ात अल्लाह की है, क्योंकि मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, मेरी सब प्रेडिक्शन वैलिड हैं। अगर अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि करने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। अब कोई ये बोले कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस लिए बैठे हुए, नहीं, मैं किस लिए नहीं बैठा हुआ,
मैं खुद अल्लाह के भरोसे पे आपका बैठता हूँ और मेरा ईमान ये है कि अल्लाह चाहता है तो होता है, अल्लाह नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ एक आपका अंदाजा, इल्मी अंदाजा, एक प्रिडिक्शन है। थोड़ा बहुत मुझे पता है, ज़्यादा अल्लाह के करम से थोड़ा बहुत अल्लाह ने दिया है। हाँ, दूसरों की तरह मैं ये बेवकूफ़ नहीं बनाता किसी को, ना मैं ये बोलता हूँ कि ये ख़राब है या वो है। जो आप लोगों के सब सामने है, जो जानते हैं, देखते हैं, पुराने, उनको पता होगा। जो नए होंगे वो ये सोचेंगे कि यार एक बोल रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो आप पिछली वीडियोस देख लें, शुरू से देखना, आपको पता चल जाएगा। तो एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताता चलूँ, जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये लोग सवाल करते हैं हम किससे सुने, अपना मून से सुने, एसेंडेंट से सुने, सन साइन से सुने। जाहिर सी बात है, जो इंट्रो मिस करता है वो ये चीज़ पूछता है। मैंने हमेशा एक चीज़ बोली आप लोगों को कि जिसको अपना मून साइन पता है मून साइन से सुन ले, किसी को एस्टेंडेंट पता है तो उससे सुन ले, और अगर किसी को कुछ भी नहीं पता तो फिर अपने सन साइन से सुन ले। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, किसी पे 70 लगेगा, किसी पे 20 लगेगा, किसी पे 40 लगेगा, किसी पे 50 लगेगा, किसी पे 60 लगेगा, किसी पे 30 लगेगा, किसी पे 80% भी लगेगा, लेकिन 110% का रिजल्ट आपका जायचा, आपकी कुंडली आपको बताएगी। क्योंकि उसमें महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, परियंतर दशा क्या चल रही है, और 10 चीजें क्या है, तब जाके चीजों का आपका समझ लें कंक्लूजन निकलता है, तब बताया जाता है। और ये जो मैं ज़ोडिएक साइन पे बोलता हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग होती है। अब कोई बोलता है कि आप इस तरह नहीं बोल रहे, देखिए जहां लगेगा मैं वो बोलूंगा ना। अब जैसे मार्स का ट्रांजिट है, जहां जहां वो दिख रहा होगा वो बोल सकता हूँ। किसी पे लव लाइफ पे होगा तो किसी पे करियर पे होगा, जहां जहां उसका एस्पेक्ट और वो बैठा हुआ है, तो उस हिसाब से आपका ये रीडिंग होती है। जैसे इस वीडियो की बात करूं, बाकी हर एक का यही होता है हिसाब, आपका वीकली के अंदर हो या जैसा आपका जिस तरीके से भी कोई वीडियो बनती है। तो एक और इम्पोर्टेंट आप लोगों से बात बोलूंगा कि 110% का रिजल्ट आपका जायचा, आपकी कुंडली आपको बताएगी। तो अगर किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन या सेशन लेना हो तो नंबर आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा होगा, वहां पे व्हाट्सएप का आप लोग बेफिक्र रहें। 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है। आप यहाँ से नंबर चैनल से लेके जा रहे हैं, आपको कोई घबराने की, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जेन्युइन है, सब कुछ ओरिजिनल है, सब कुछ ऑथेंटिक है, बेफिक्र हो जाए। वहाँ पे टीम दानिश बैठी हुई है, मैं नहीं होता, मेरी टीम वहाँ मौजूद रहती है। आपको मुकम्मल गाइडेंस देंगे, मुकम्मल गाइड करेंगे जो भी वो चीज़ों का, क्योंकि कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। वो आपको गाइड कर रहे हैं, उनका काम है। और आप नंबर यहाँ से लेके जा रहे हैं, कोई टेंशन की आपको लेने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र हो जाएं। और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें, अल्लाह की जात है इज्जत देने वाली। जो लोग सेशन लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के करम के अलावा तो मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तो बिना वक्त ज़ाया करें स्टार्ट करते हैं कि कैसा जाएगा ये मार्स का ट्रांजिट तमाम ही ज़ोडिएक साइन बुर्जों के लिए और राशियों के लिए। आइए चलते हैं। तो अब आ जाता हमारा पहला बुर्ज, पहला ज़ोडिएक साइन, पहली राशि यानी एरीज। एरीज वालों के लिए कैसा जाएगा ये ट्रांजिट। अगर एरीज वालों की बात करूं तो आप लोग के लिए कह सकता हूं कि कम्युनिकेशन के मामलात आपके थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं। किसी से गुफ्तगू करते हुए आपका फोन पे लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, बातचीत में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाए, उसका थोड़ी सी एहतियात और केयर करके चलेगा। वर्क प्लेस पे आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, अपने कोलीग से थोड़ा सा इश्यूज हो सकते हैं, या बॉन्डिंग आपकी किसी के लिए इतनी अच्छी हो जाएगी, किसी के लिए आप लड़ सकते हैं, उसके लिए झगड़ सकते हैं। ये चीज़ भी आप लोग होते हुए देखेंगे। उसके अलावा बहन भाइयों से कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, उसमें थोड़ी सी केयर करके चलेगा। अपने रिलेटिव से आपको प्रॉब्लम रहेगी, रिलेटिव से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ मसले हो सकते हैं, उसमें एहतियात केयर करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। आपके खाला हो, मामू हो, उनसे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी तबीयत थोड़ी सी अपसेट हो सकती है, आपके पास खबर या न्यूज़ आए। उसके अलावा आपने अपने हाथों का ख्याल रखना है, उस कानों का ख्याल रखना है, कोई एयर इन्फेक्शन हो सकता है, अपने पेट का ख्याल रखिएगा। एसिडिटी प्रॉब्लम होना और ब्लोटिंग इश्यूज होना, ये चीज़ आपको तंग कर सकती हैं। कुछ ट्रैवल वगैरह का भी आप लोगों का प्रोग्राम बन सकता है। अच्छा, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी आप लोग के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगी, बहुत वेल एंड गुड रहेगी, वो काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी चीज़ है। इन लॉज से कुछ थोड़ा सा अगर मामला खराब थे तो मामला कुछ सेटल हो सकते हैं, कुछ बातचीत हो सकती है, उसके लिए बेहतर है। जो पढ़ाई के लिए बात करूं, स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है, वेल एंड गुड है, चीज़ें आपके सपोर्ट में रहेंगी। और करियर को लेके अगर आप गाड़ी, ब्यूटिशियन, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इन चीज़ों का काम करते हैं, आर्म फोर्सेस से हैं, मिलिट्री से हैं, या कुछ भी आप समझ लें केमिस्ट हैं या मेडिकल से रिलेटेड हैं, या उसके अलावा सर्जन का काम करते हैं, तो भी चीज़ आपके लिए सपोर्ट पे अच्छी रहेंगी। थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा गुस्सा, ये चीज़ भी आपके अंदर आएगा और पर्सनैलिटी को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेगा। बाकी आपकी बात करूं अपने निचले धड़, अपने हार्मोन्स का और प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की भी केयर करेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा।
तो अब आ जाता है हमारा दूसरा बुध, दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरी राशि यानी कि आपका टॉरस। टॉरस वालों के लिए कैसा होगा? देखिए, अगर टॉरस की बात करूं तो आप लोगों को ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा अपने इन-लॉज से केयर करने की ज़रूरत है। इन-लॉज से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इख्तिलाफात हो सकते हैं, फड्डे हो सकते हैं, उसमें एहतियात केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि बीच बीच में कुछ छोटे मोटे इशूज आ सकते हैं और वो फिर बड़े बन सकते हैं। इन-लॉज आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे। हाँ, जो सेपरेट रहते हैं उनके लिए बेहतर है, उनको कोई ऐसी घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैरिड लाइफ वालों की बात करूं तो मैरिड लाइफ वालों के लिए स्पेशली जो यंग कपल्स हैं, थोड़ा सा कोशिश करिएगा कुछ जज्बात में कोई हार्श डिसीजन ना लें। स्पेशली अंडर 40 वालों की बात कर रहा हूं, जिसमें बड़े भी आते हैं। बाकी 40 वालों के लिए फिर भी कदरे बेहतर और चीजें ठीक है। दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखना है, अपने गम्स का ख्याल रखना है, निचले धड़ का ख्याल रखना है, और अपने हार्मोन्स की केयर करनी है। कुछ फैमिली इन्वायरमेंट में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ इख्तिलाफात हो सकते हैं, उसमें केयर करने की थोड़ी सी जरूरत है। पेट का ख्याल रखिएगा, ब्लोटिंग इश्यूज होना, पेट का दर्द रहना, ये चीज भी आपको तंग कर सकती है। मीट खाने के थोड़े से ज्यादा शौकीन हो जाएंगे, गोश्त वगैरह ज्यादा कंज्यूम करते हुए दिखाई देते हैं। बाकी पैसे को लेके ऐसा होगा कि पैसा आपके पास आएगा जरूर, सपोर्ट जरूर रहेगी, लेकिन खर्चे भी थोड़े से हो सकते हैं, एक्सपेंसेस भी थोड़े से बढ़ सकते हैं। लव रोमांस में आप लोगों को प्यार मोहब्बत में कोशिश करनी है, चीजों को नॉर्मल रह के चलना है, चीजों को घबराना नहीं है, कुछ ज्यादा किसी चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं दीजिएगा, फिर आपके लिए थोड़ा सा मसला हो सकता है, थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, उसमें केयर करने की जरूरत है। कुछ जाना चाहते हैं, कोई ट्रिप करना चाहते हैं, कोई सफर भी आपका छोटा मोटा हो सकता है। उसके अलावा आप लोग थोड़ा सा बजट भी प्लान करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों को लेकर पढ़ाई के हवाले से कुछ मुश्किलात आपको आ सकती है, मतलब उनका दिल इतना ना लगना या ध्यान इतना स्टडीज पे नहीं देना, ये चीज भी थोड़ी सी पॉसिबल दिखाई देती है। बाकी अपने नींद आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, लेफ्ट आई और हेयर फॉलिंग का आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है। बाकी थोड़ा सा सर दर्द होना और घबराहट का शिकार रहना, ये भी होगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा, क्योंकि देखें एक जनरल रीडिंग है, 110% का रिजल्ट आपका जायचा, आपकी कुंडली आपको बताएगी। तो अगर किसी को सेशन लेना हो, स्क्रीन पर नंबर आपके सामने चल रहा है, ले सकते हैं। चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें, अल्लाह की जात इज्जत देने वाली जो लोग लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है। तो अब चलते हैं हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन, राशि बुध यानी जेमिनी। जेमिनी वालों की बात करूं तो आप लोगों को ये बोलूंगा कि एग्रेशन आप लोग अंदर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एग्रेसिव थोड़ी सी आपका नेचर हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कोई छोटी बात भी कभी कभी आपके लिए बड़ा इशू बन जाएगी, और बड़ी बात को आप ऐसा लगेंगे कि आपने जाने दिया। ये चीज भी आप नोटिस करेगा, ये आप लोगों के साथ होगा। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है, एहतियात रख के चलेगा। लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, फड्डे होना, कुछ केसेस में अल्लाह माफ करे सेपरेशन होना, ये चीज थोड़ी सी दिखाई देती है। तो उसमें एहतियात और केयर करने की आपको थोड़ी सी जरूरत है। उसके अलावा अपने बीपी का ख्याल रखिएगा, नर्वस सिस्टम का ख्याल रखिएगा, किडनी का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, हार्ट का ख्याल रखिएगा। चिकनाहट वाली चीजें थोड़ी सी कम खाएगा और अपना हार्मोन्स और निचले धड़ की केयर करेगा। बाकी बात करूं आप लोगों की, कुछ आप लोग खरीद सकते हैं, कुछ बाय कर सकते हैं, कुछ सेविंग कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ भी होते हुए दिखाई देती है। उसके अलावा सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, उसमें थोड़ा सा आपका ज़्यादा मतलब रुझान रहेगा। और दोस्तों से कुछ मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है, उसके लिए टाइम भी अच्छा है, कुछ गपशप भी रहेंगी। और थोड़ा सा नौकरी को लेके आपकी चीज़ें अगर प्रॉब्लम कर रही थी, इशू कर रही थी, तो अब आप उस पर कहेंगे कि यार चलो जो भी हो रहा है बहुत तमाशा होगा, मैं करता हूँ या मैं कुछ करूँगा, ऐसे में आराम से तो नहीं बैठने वाला। तो थोड़ा सा उसमें ख्याल रखिएगा। बाकी आपका वर्क थोड़ा सा हार्ड करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करें, जिम ज्वाइन कर लें, आपके लिए काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा आप लोगों को मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल करना है अपनी मैरिड लाइफ का। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, फड्डे हो सकते हैं, बातचीत बंद हो सकती है, कुछ केसेस में अल्लाह माफ करे सेपरेशन होना, ये चीज़ भी दिखाई देती है। आपके कोई बड़ा भाई है या आपकी कोई बड़ी बहन है या कोई फैमिली में बड़ा है, तो उससे कोई आपको फायदा हो सकता है, कोई गेन हो सकता है, उसके लिए टाइम अच्छा है। गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेगा, ज़्यादा अपने दिमाग को ठंडा रख के चलेगा, जितना ठंडा रख के चलेंगे उतना बेहतर रहेगा। आग से दूर रहेगा, एडवेंचर से थोड़ा सा अवॉइड करेगा, और अपने शोल्डर का और बैक की भी केयर करेगा। कुछ किसी से आपको कोई पैसे बोले तो थोड़ा सा उधार सोच के देगा, वरना इतनी आसानी से आपको रिटर्न नहीं होगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा चौथा बुध, चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथी राशि यानी कि कैंसर। कैंसर वालों के लिए कैसा जाएगा? देखिए, अगर कैंसर की बात करूं तो आप लोगों के लिए ये कह सकता हूं कि आप लोगों की नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, हेयर फॉलिंग इश्यूज आ सकते हैं, लेफ्ट आई में आपको कुछ दिक्कत होना, प्रॉब्लम होना, ये चीज़ दिखाई देती है। बाकी वर्क प्लेस पे कुछ मसला हो सकता है, वर्क जहाँ पे आप जाते हैं, काम करते हैं, कुछ उससे थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें एहतियात और केयर करने की आपको थोड़ी सी ज़रूरत है। उसके अलावा हाँ, कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है आपका, तो वो बहुत तेज़ी से जाएगा, उसमें आपको कोई अच्छा रिजल्ट, कुछ पॉजिटिव आपको खबर मिल सकती है, या आपका केस बहुत तेज़ी से जा सकता है। हाँ, जो नए लोग हैं उनको बोलूँगा दूर रहें, इस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड करें।
पेट का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, एसिडिटी का, कॉन्स्टिपेशन का, ब्लोटिंग का, स्टमक थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है। मैरिड लाइफ वालों के लिए कहूंगा कि शादीशुदा लाइफ में कुछ इख्तलाफात होना, फड्डे होना चीज दिखाई देती है, लेकिन आप उसको जल्दी ठीक कर लेंगे, वापस सॉर्ट आउट कर लेंगे, उसके लिए अच्छा है। फॉरेन जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा भी एहतियात करेगा, अवॉइड करके चलेगा। इसमें फिलहाल इतना इसके लिए पॉजिटिव टाइम नहीं है। उसके अलावा करियर के मामला आपके लिए अच्छे रहेंगे, करियर में चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी, काफ़ी सपोर्ट पे रहेंगी, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लव रोमांस के मामला अगर बात करूं तो वो आपके अच्छे रहेंगे, बॉन्डिंग मजबूत रहेगी और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहेगी। लव रोमांस में एक अच्छी कन्वर्सेशन होना, पॉजिटिव कन्वर्सेशन होना अच्छी दिखाई देती है। नो कॉन्टैक्ट में ये बोलूंगा, नो कॉन्टैक्ट अगर ब्रेक होता है तो एक्स से थोड़ा सा फड्डा हो सकता है, लड़ाई झगड़े दोबारा हो सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, गैजेट्स हो ये ज़्यादा यूज़ करेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा एक्टिवेट रहते हुए दिखाई देते हैं, ये चीज़ें नज़र आती हैं। उसके अलावा आपके फाइनेंस की बात करूं तो फाइनेंस के मामला खर्चे हो सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकते हैं, उसमें केयर करने की जरूरत है। कुछ पुरानी बीमारी या पुराना मसला आपको तंग कर रहा था तो वो ठीक हो सकता है, उसके लिए बेहतर रहेगा। खाला मामू से किसी की तबीयत खराब हो सकती है, किसी की हेल्थ डाउन हो सकती है, या किसी की आपसे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उसमें थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। मतलब नुकसान आपको कोई नहीं होगा, जुपिटर आपके लिए सर पे बैठा हुआ, आपको कुछ होने नहीं देगा, तो आप लोगों को तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप फिजिकल एक्टिविटी करें, जिम वगैरह जाएं तो आपके लिए काफी बेहतर है। जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नींद पूरी करें और माइंड को पॉजिटिव रखें, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। तो पांचवें ज़ोडिएक साइन, पांचवी राशि, पांचवें बुर्ज पे आने से पहले बोलूंगा, देखिए ये एक जर्नल रीडिंग है, 110% का रिजल्ट आपका जायचा आपकी कुंडली आपको बताती है। तो किसी को अपना प्राइवेट सेशन लेना हो या कंसल्टेशन करवानी है तो स्क्रीन पर नंबर आपके सामने चल रहा है, आप लोग अपना बुक कर सकते हैं। और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें, अल्लाह की जात इज्जत देने वाली जो लोग लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है। तो अब आ जाता है हमारा पांचवा बुर्ज, पांचवा ज़ोडिएक साइन, पांचवी राशि यानी कि लियो। लियो वालों की अगर बात करूं तो देखें पहले से हॉर्न बजने शुरू हो जाते हैं कि एक बड़ा चीज आ रही है। तो लियो का स्टार्ट करूं तो पहले मैं आपकी बात करूं अगर करियर की, तो करियर के मामला बहुत ही जबरदस्त रहेंगे, बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। करियर में ग्रोथ मिलना, सक्सेस मिलना आपके लिए काफी अच्छी दिखाई देती है। क्लाइंटेशन का काम है, ओवरसीज से रिलेटेड काम है, तो भी चीजें बूस्ट करेंगी, आपको फायदा होगा। आपके वालिद साहब से, बड़ा भाई हो या बड़ा कोई दोस्त हो, उससे आपको फायदा हो सकता है, उससे कोई आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। किस्मत आपको अगर ब्लॉकेजेस आ रहे थे, किस्मत आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो ये मंथ आपको चीजें सपोर्ट भी करेंगी, चीजें आपके लिए ठीक भी रहेंगी, बेहतर में रहेंगी। शोल्डर की केयर करने की जरूरत है, बैक का ख्याल रखिएगा, दांतों का ख्याल रखिएगा, राइट आई में थोड़ा सा दर्द हो सकता है, पेट का ख्याल रखिएगा, ब्लोटिंग इश्यूज होना, कॉन्स्टिपेशन का मसला होना या पेट में थोड़ा सा वॉशरूम ज्यादा जाना, ये चीज भी थोड़ी सी दिखाई देती है। वर्कहॉलिक प्लेस में अगर आपके लिए कुछ मसले चल रहे थे, कुछ फड्डे चल रहे थे, तो उसमें आपको फायदा हो सकता है, बेनिफिट मिल सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ लोन लेना चाह रहे हैं, कुछ वो करना मतलब हॉलीडे लेना चाह रहे हैं, तो वो भी आपको मिल सकती है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ उसमें अड़बड़ होंगी। बाकी पैसे के मामला आपके अच्छे रहेंगे, पैसे की सपोर्ट आपको रहेगी। खर्चे अगर हो भी रहे होंगे तो उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, नमी आएगी, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि एग्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेगा। कोई अगर आपसे दुश्मनी ले रहा था या कुछ आपसे प्रॉब्लम कर रहा था तो एट द एंड वो हार जाएगा और उसको बुरी तरीके से शिकस्त होगी अल्लाह के करम से। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को कुछ फैमिली में अगर लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे थे, आपके फैमिली में कुछ इशू ज्यादा हो रहे थे, प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि 11th हाउस में आपके मार्स आ रहा है, तो ये बहुत ही एक्सीलेंट पोजीशन है। बाकी सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी काफी रहेगी, काफी पॉजिटिव उसमें दिखाई देता है ग्रोथ मिलना। और थोड़ा सा आप लोगों को ये बोलूंगा कि मीट को थोड़ा सा कम कंज्यूम करेगा, आपका ज्यादा नहीं खाएगा। हाँ, प्रोटीन इंटेक अपनी अच्छी रखें, एक्सरसाइज करें, ये आपके लिए काफी बेहतर और काफी अच्छा है। फिजिकल एक्टिविटी आप लोगों की बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा। अगर आप ड्रेन हो रहे थे या लेजीनेस आपके अंदर आ रही थी तो उसमें भी कमी आएगी। लव रोमांस के मामला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेंगे, प्यार मोहब्बत के मामला अगर आपका रिलेशनशिप 3 महीने से ऊपर का है तो अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। हाँ, नए लोगों को बोलूंगा फिलहाल थोड़ा सा अवॉइड करें, वरना वो नया नया जमेगा नहीं, नया आएगा फिर जल्दी खत्म हो जाएगा, इसमें थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। बाकी नो कांटेक्ट की बात करूं तो मुश्किल है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो भी गया तो आपके ऊपर है क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा छठा बुर्ज, छठा ज़ोडिएक साइन, छठी राशि यानी कि विर्गो। विर्गो वालों की बात करूं तो आप लोगों के लिए ये कह सकता हूं कि आप लोगों को सबसे पहले तो गाड़ी बाइक थोड़ी सी देखभाल के चलाएगा, थोड़ी सी एहतियात से चलाएगा, ड्राइव थोड़ी सी केयर से करेगा, कुछ हाई स्पीडिंग या ओवर स्पीडिंग नहीं करेगा, थोड़ा सा आपके लिए मसला प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके अलावा ये बोलूंगा कि
करियर को लेकर अगर मामला अटके हुए थे या करियर में आपके रुकावट आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो अब एट द एंड वो सॉल्यूशन आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। करियर में स्टेबिलिटी भी आएगी, करियर में आपको ग्रोथ भी मिलेगी, लेकिन आपको फोकस और अपने पेशेंस पे काबू रखने की जरूरत है। गुस्से को थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा। उसके अलावा अपने कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, हार्ट का ख्याल रखिएगा। पेट में दर्द होना, ब्लीडिंग इश्यूज आना, ये चीज आपका थोड़ा सा तंग कर सकती हैं। उसके अलावा अपने आंख से दूर रहेगा, फेस पे कुछ एक्नी इश्यूज या प्रॉब्लम, ये चीज आपको तंग कर सकती है। ईयर इन्फेक्शन, सर दर्द होना, एंजाइटी थोड़ी बहुत आपके रहेगी, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। इन लॉ से लड़ाई झगड़े रहेंगे, इन लॉ से कुछ दिक्कत प्रॉब्लम रहेगी, उसमें एहतियात केयर करने की जरूरत है। बाकी कम्युनिकेशन के लिए आपके थोड़े से ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्यादा बातचीत करते हुए नजर आते हैं, ज्यादा एक्टिव रहते हुए नजर आते हैं, ये चीज भी नजर आएगी आप लोगों को। उसके अलावा बहन भाइयों से अगर कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, इख्तलाफात हो रहे थे, तो उसमें कमी आएगी, चीजें आपके लिए सॉर्ट आउट और ठीक हो सकती है। नर्वस सिस्टम का ख्याल रखना है, अपने बीपी का ख्याल रखिएगा, क्योंकि एग्रेशन थोड़ा सा आपका बढ़ेगा। आपकी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव तो होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एग्रेसिव भी नेचर आएगी, थोड़ी सी नेचर एग्रेसिव हो जाना, ये चीज भी आप लोग देखेंगे। लव रोमांस के मामला आपके लिए कभी खुशी कभी गम जैसे रहेंगे। अगर लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं तो चीजें सॉर्ट आउट भी होंगी, चीजें ठीक भी होंगी, वो बेहतर रहेगा। बातचीत भी आप लोग कर सकते हैं। बाकी पढ़ाने का काम करते हैं या मेडिकल से हैं या केमिस्ट से हैं या आपका काम बॉडी बिल्डिंग का है या जिम का है या प्रॉपर्टी का है, इन चीजों का है, या ऑकल्ट से हैं, खाने पीने का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, तो उसमें भी स्मूथनेस और चीजें आपके लिए ठीक और बेहतर रहेंगी। बाकी बात करूं, क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी, दिमाग में न्यू आइडियाज काफी आएंगे, लेकिन सर दर्द होना, स्ट्रेस रहना, ये भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा तंग करेगा। अपने हार्मोन का ख्याल करेगा, निचले धड़ का ख्याल करेगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की भी केयर करेगा। किसी के मामले में नहीं फंसीगा, कोई जिम्मेदारी लें तो उससे थोड़ा सा कोशिश करें कि फौरन कुछ ना करें। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो देखें, ये तो एक जनरल रीडिंग है, क्योंकि 110% का रिजल्ट, और वो आपका कुंडली आपको बताइए। किसी को प्राइवेट सेशन लेना हो तो स्क्रीन पे नंबर आपके सामने चल रहा है, आप लोग ले सकते हैं। चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें। अल्लाह की जात है इज्जत देने वाली, जो लोग लेके जाते हैं सेशन, उनका कैसा रहता है, अल्लाह का करम है। तो अब आ जाता है हमारा 7वां बुर्ज, ज़ोडिएक साइन, राशि यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों की बात करूं तो लिब्रा वालों के लिए मैं ये बोलूंगा, कुछ प्लान कर सकते हैं आप लोग बाहर जाने के। स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा, अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं। बाकी लोकल की बात करूं तो लोकल के लिए भी अच्छा दिखाई देता है, लेकिन कुछ फादर से इख्तलाफात हो सकते हैं, कुछ टीचर से आपका कुछ मसले हो सकते हैं, कुछ फड्डे हो सकते हैं, या ट्यूशन टीचर से आपके लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ आपकी हाथापाई पे बात आ सकती है, तो थोड़ा सा उसमें एहतियात केयर करके चलेगा। कम्युनिकेशन में रिलेटिव से प्रॉब्लम रहेगी, बहन भाइयों से अगर कुछ मसले हो रहे थे तो वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं, चीजें ठीक हो जाएंगी। गाड़ी बाइक देखभाल के चलाएगा, अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा, कानों का ख्याल रखिएगा, एयर इन्फेक्शन, इन चीजों की केयर करेगा। मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ आपकी ठीक तो रहेगी, लेकिन मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा आपको रहेगा कि यार वो स्मूथनेस, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं इतनी बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये चीज थोड़ा सा आपको तंग कर सकती है। बाकी पैसों के मामला, अगर खर्चे ज्यादा हो रहे थे, एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे थे, तो उसमें कमी आएगी, पैसे की आपको सपोर्ट रहेगी, लेकिन काम करना भी आपको पड़ेगा, हार्ड वर्क देना पड़ेगा। जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर घर बैठे रहेंगे तो फिर वो एक जैसा आम चीजें चल रही है वैसे ही आपका चलता रहेगा। नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब करेगी, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, हेयर फॉलिंग इश्यूज आना, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये थोड़ा सा आपकी बढ़ सकती है। ख्वाब वगैरह भी आपको आएंगे। और ये कह सकता हूं कि आप लोगों को वीजा के लिए अगर वेट कर रहे हैं या इमिग्रेशन के लिए वेट कर रहे हैं तो उसमें भी प्रोसेस आपका तेज हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामला से थोड़ा सा दूर रहेगा, जिनका चल रहा है उनके मामला में थोड़ी सी तेजी आ सकती है, ये आप लोग चीजें नोट करेंगे। बाकी बात करूं, अपने पार्टनर की थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखिएगा, थोड़ी सी किडनी का ख्याल रखिएगा, और बजट, ग्रोसरी, ये चीज भी आप लोग ज्यादा करते हुए नजर आते हैं। इसमें अपनी चीजों को बजट बना के चलें। और फैमिली इन्वायरमेंट में कुछ कभी मामला आपका बिल्कुल स्मूथनेस से चलेगा, तो कभी एकदम से थोड़ा सा बिगड़ना है, थोड़ा सा लड़ना झगड़ना, ये चीज भी रहेगी, लेकिन वो चीजें वक्ती रहेंगी, चीजें आपके लिए ठीक भी और सपोर्ट भी आपको रहेगी। बाकी बात करूं, आपके मिठास के थोड़े से शौकीन हो जाएंगे, गोश्त भी थोड़ा सा ज्यादा खाएंगे, मीट भी थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ये चीज होते हुए नजर आती है। बाकी बात करूं, कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई एसेट्स में आप लोग ले सकते हैं। गाड़ी बाइक आपको तंग कर रही थी तो वो आप लोग बदल सकते हैं या कुछ उस पर काम कराते हुए नजर आएंगे। और अपने पैसा थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, कोई स्कैमर, कोई आपको बेवकूफ बनाने वाला मिल सकता है, तो इसमें थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। ऑनलाइन चीजों को भी अगर कुछ मंगवा रहे हो तो जहां के रिव्यूज अच्छे हो या जहां आपको ट्रस्ट हो वहां से मंगवाएगा, आंखें बंद करके किसी के कहने पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। कुछ स्कैम वगैरह आपके साथ लोग कर सकते हैं, तंग कर सकते हैं, उसमें अवॉइड करने की और अपने आप को सेव करने की कोशिश करें। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा।
तो अब आ जाता है हमारा 8वां बुर्ज, 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो। अगर स्कॉर्पियो वालों की बात करूं तो आप लोग को ये कह सकता हूं कि आप लोगों ने सबसे पहले तो इन लॉज से थोड़ा सा दूरी रखनी है। इन लॉज से लड़ाई झगड़े होना, इख्तलाफात होना, फड्डे होना, ये चीज थोड़ी सी दिखाई देती है। उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। अपने हार्मोन्स का ख्याल रखना है, अपने निचले धड़ का ख्याल रखना है, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करनी है। खर्चे हो रहे होंगे, एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ रहे होंगे, लेकिन पैसा आपके पास आएगा भी, पैसे की आपको सपोर्ट भी रहेगी। ऑफिस वर्क में कुछ आपको लोग तंग करने लग जाएंगे, कुछ आपके लिए प्रॉब्लम करने लग जाएंगे, उसमें आपको थोड़ी सी केयर करने की नीड है। भाइयों से, बहनों से या आपकी फैमिली से आपको सपोर्ट मिलेगी। उनको अपना दुश्मन नहीं समझिएगा, वो आपके दोस्त होंगे। अगर आपने दुश्मन समझा तो एट द एंड रिजल्ट आपके नेक खुद आपके मतलब हक में नहीं जाएगा, आपके खिलाफ चला जाएगा। बाकी थोड़ा सा आपको ये बोलूंगा, शोल्डर की ख्याल करने की जरूरत है। आपको आग से दूर रहेगा, एडवेंचर करने से दूर रहेगा। कुछ आपको कोई चैलेंज कर रहा हो तो उसको बोलेगा चैलेंज लूंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। कम्युनिकेशन के मामला वैसे तो आपके ठीक रहेंगे। किसी दोस्त वगैरह से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ फड्डे हो सकते हैं, रिलेटिव से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें एहतियात और केयर करने की आपको थोड़ी सी नीड है। बाकी जिम वगैरह जाएं, आप लोगों के लिए आइडियल टाइम है। जिम के अंदर जाएं, 50% आपकी चीजें बैलेंस में हो जाएंगी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है अगर 50% भी आपके लिए चीजें बैलेंस में हो रही हैं। बाकी उसके अलावा ये कह सकता हूँ, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में थोड़ा सा आपको चीजें इतना दिल नहीं लगेगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरेंगे, आपकी चीजों में ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग खुद नोट करिएगा। अपने शोल्डर का भी और बैक का भी ख्याल करिएगा। अगर जिम भी जा रहे हो तो जाते ऐसे नहीं कि आपने ऑर्नल्ड वाली या रैम्बो वाली एक्सरसाइज कर दें, शुरू करते हैं, स्लो स्लो स्टार्ट करना है, आगे आगे पेस बढ़ाते रहेगा जैसे ही दिन गुजरते रहें। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग में आपका मिक्सर रहेगा। जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, दोस्त वोस्त बुलाएंगे तो उसमें आपको थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होगी, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिएगा, क्योंकि वो आपके लिए नेगेटिव नहीं, बुरा नहीं सोच रहे होंगे, आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। बस माइंड को पॉजिटिव रखिएगा। जितना पॉजिटिव अपने माइंड को रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। दांतों का ख्याल रखिएगा। कोई डेंटिस्ट वगैरह पर आपका विजिट लग सकता है, कोई रिलेटिव आपका बीमार हो सकता है, उसकी कोई हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, और मीट वगैरह थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम करते हुए नजर आते हैं। पैसों के मामला वैसे ठीक रहेंगे, और पर्सनैलिटी में भी एग्रेशन आएगा, नेचर भी थोड़ी सी एग्रेसिव होगी, और करियर के मामला एवरेज रहेंगे, बहुत अच्छे नहीं, बहुत बुरे नहीं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो 90 बुर्ज, 9वां ज़ोडिएक साइन, 9वीं राशि के आने से पहले आपको ये बोलूंगा, देखिए ये एक जर्नल रीडिंग है। 110% का रिजल्ट आपका दायचा, आपकी कुंडली आपको बताती है। तो किसी को अगर करवाना हो तो स्क्रीन पर नंबर आपके सामने चल रहा है, उस पर आप लोग ले सकते हैं। चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यू पढ़ लें। अल्लाह की दात इज्जत देने वाली जो लोग सेशन लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है। तो आ जाता है हमारे 90 ज़ोडिएक साइन बुर्ज राशि यानी कि सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों की बात करूं तो आप लोग को ये कह सकता हूं कि मैरिड लाइफ में थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, फड्डे होना, प्रॉब्लम होना, ये चीज थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देती है। तो उसमें थोड़ी सी एहतियात और थोड़ी सी केयर करके चलेगा। कोर्ट कचहरी के मामला चल रहे हैं तो उसमें कुछ तेजी आ सकती है, मामला थोड़ा सा तेजी से आगे की तरफ बढ़ेंगे। अपने किडनी का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा। उसके अलावा लेफ्ट आई, हेयर फॉलिंग इश्यूज, ये भी आपको तंग करेंगे। स्ट्रेस, सर दर्द होना, ये चीज भी थोड़ी सी दिखाई देती है। और अपने बीपी का ख्याल रखिएगा, नर्वस सिस्टम का ख्याल रखिएगा, गुस्से को कंट्रोल करेगा, एग्रेशन थोड़ा सा आपका बढ़ेगा, बीच बीच में हाइपर होना या बीच बीच में गुस्सा आना, ये चीज आप थोड़ा सा महसूस करेंगे। पैसों के मामला आपके बैलेंस रहेंगे, खर्चा होगा भी, पैसा आएगा भी, तो चीजें बजट में रहेंगी, तो कोई ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फैमिली इन्वायरमेंट में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, उसमें केयर करने की जरूरत है। अपने लव रोमांस के मामला में भी थोड़ी सी केयर करके चलेगा, क्योंकि बीच में बात बंद हो जाना या बातचीत में कुछ इश्यू आ जाना, ये चीज आपको थोड़ी सी तंग कर सकती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है। हाँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा, क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी, क्रिएटिविटी का लेवल आपका बड़ा रहेगा। आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है कि एक्सरसाइज करें, जिम वगैरह जाएं, ज्वाइन करें, आपके लिए पॉजिटिव और बेहतर रहेगा। बाकी बात करूं, जो फॉरेन जाना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा भी अवॉइड करें। फॉरेन जाना या कुछ ऐसे प्लान करना फिलहाल इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। कुछ स्कैमर वगैरह आपको तंग कर सकते हैं या स्कैमर्स आपको मिल सकते हैं, उनसे अवॉइड करके चलेगा। अपना पैसा सेव करके चलेगा, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी की बातों में नहीं आएगा, कुछ आपको कोई माइंड को डाइवर्ट कर सकता है, कोई माइंड को आपका उलझा सकता है, तो उससे थोड़ा सा आपको दूरी और इख्तियार करने की जरूरत है। जितना फैमिली के साथ रहेंगे, फैमिली के अंदर रहेंगे, वो आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। और एक चीज और जरूर आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोगों ने क्या करना है, कुछ बाहर का खाना, ज्यादा तली हुई चीजें या डीप फ्राइड आइटम या ऑयली आइटम थोड़ा सा अवॉइड करने, वरना आपको बदहजमी होना या कोई हॉस्पिटल आपका विजिट लग सकता है, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। अपने स्पाउस की हेल्थ का ख्याल रखिएगा। स्पाउस को अगर कोई बीमारी हो रही है या कुछ उनको किडनी में या कुछ ऐसा इन्फेक्शन आ रहा है, कुछ तकलीफ महसूस कर रहे हैं जरा से भी, तो वक्त जाया करने के बजाय डॉक्टर से रुजू करिएगा और चीजों को फौरन चेकअप करवा लीजिएगा। बाकी करियर के मामला आपके अच्छे रहेंगे, करियर में आपकी चीजें ठीक रहेंगी, करियर में ग्रोथ भी मिलेगी। लेकिन मामला आप लोगों को थोड़ा सा अपने जल्दबाजी को कंट्रोल करेगा, मतलब हाबर हुड़ी थोड़ी कम मचाएगा और पेशेंस रख के चलेंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर, आपके लिए ठीक रहेंगी।
थोड़ा सा आपको जितनी खुली हवा में रहेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा, फ्रेश ऑक्सीजन लें, वो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाते हैं हमारा 10वां बुर्ज, 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वीं राशि यानी कि आपका कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों की बात करूं तो आप लोगों को ये बोल सकता हूं कि अगर ऑफिस वर्क में आपका कुछ मसला चल रहा था या जॉब से लेके कुछ रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे तो चीजें सॉल्व हो सकती हैं, चीजें आपके लिए बेहतर में रहेंगी और काफी पॉजिटिव रहेंगी। हाँ, ये कोशिश करेगा कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी ना लीजिएगा, किसी एक्स्ट्रा किसी के कहने पे नहीं आएगा या एक्स्ट्रा कोई अपने ऊपर बर्डन नहीं बना लेगा। बर्डन बनाएंगे तो एट द एंड रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, चीजें आपके खिलाफ में जाएंगी, उल्टा आप पे पड़ जाएगा। तो इसमें आपको एहतियात और केयर करने की जरूरत है। गाड़ी, बाइक या कोई व्हीकल आपको प्रॉब्लम कर रही थी, आप सेल आउट करना चाह रहे थे तो उसके लिए टाइम सही रहेगा, बेहतर है, वो आप लोग कर सकते हैं। बात करूं अगर आपके सोशल सर्कल की, सोशल गैदरिंग की, तो वो भी बड़ी रहेगी, वो भी ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, वो आपके लिए अच्छा है। और दोस्तों के साथ बैठना या कहीं बाहर जाना या घूमना फिरना आपके लिए चीजें मामला अच्छे रहेंगे। खाला मामू या मदर साइड की फैमिली में से किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इख्तिलाफात हो सकते हैं, फटे हो सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी बात करूं अगर आपको अपने पेट का ख्याल रखना है, एसिडिटी का ख्याल रखना है, कॉन्स्टिपेशन का ख्याल रखना है, लिवर का ख्याल रखना है, आंतों का केयर करेगा, अपने सर का ख्याल रखिएगा और बीपी का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, हार्ट का ख्याल रखिएगा। उसके अलावा ये बोलूँगा कि पर्सनालिटी थोड़ी सी अग्रेसिव हो जाएगी, वर्क बहुत फास्ट करने लग जाएंगे आप, कुछ फ़ायदा वगैरह आपको हो सकता है, कोई अटका हुआ काम था, रुका हुआ काम था तो वो आपका तेज़ी से हो सकता है। अपने बड़े भाई हों या आपके फादर हों, उनके कहने पर चलेंगे या उनकी बात मानेंगे या मानेंगी तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने दिमाग से चलेंगे, अपने दिमाग से सोचेंगी तो कुछ आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको वहीं से फ़ायदा होगा जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें एहतियात और केयर करने की आपको नहीं, मतलब बात मानने की जरूरत है, बाकी जैसा आपका दिल करे। उसके अलावा कुछ नई चीज़ भी खरीद सकते हैं। कोई मोबाइल अगर आपको तंग कर रहा था तो वो रिपेयर आप लोग करा सकते हैं। और मदर की थोड़ी सी हल्का ख्याल रखिएगा, मदर की हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, उसमें एहतियात और केयर करने की आपको ज़रूरत है। बाकी शोल्डर का ख्याल रखिएगा, अपने बैक का ख्याल रखिएगा। और जो जॉब का वेट कर रहे हैं, आपको भी जॉब मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल करके चलिएगा, वरना आपके लिए फिर जॉब में मसला होना, इख्तिलाफात होना, ये चीज़ आपको तंग कर सकती है। गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है सिर्फ। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। फाइनेंस के मैटर आपके लिए ठीक रहेंगे, सपोर्ट पे रहेंगे, अच्छे रहेंगे, और करियर के मामला भी ठीक रहेंगे। बाकी ओवरऑल बात करूं तो घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह करम करेगा। तो 11वें बुर्ज पे आने से पहले आप लोगों को बता दूं कि एक जर्नल रीडिंग है, 110% का रिजल्ट चाहिए, वो आपका जायचा आपकी कुंडली आपको बताएगी। किसी को प्राइवेट सेशन लेना हो तो स्क्रीन पर नंबर सामने चल रहा है, आप लोग ले सकते हैं। चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें, अल्लाह की जात इज्जत देने वाली जो लोग सेशन लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है। तो अब आ जाता है हमारा 11वां बुर्ज, 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वीं राशि यानी कि एक्यूरस। एक्यूरस वालों की बात करूं तो तालीमी मामला में ये बोलूंगा कि आपका थोड़ा सा वो तेजी पकड़ेंगे, स्पीड अप होगी। और आपको अब पढ़ाई करते हुए अगर कोई आपको टीचर हो या ट्यूशन टीचर हो या कोई समझा रहा होगा तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा आपके लिए, इरिटेट आपको चीजें करेंगे। आप बोलेंगे यार ये मुझे क्यों समझा रहा है, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूँ। कुछ इनसे फड्डा वगैरह ये चीज हो सकती है। हाँ, क्रिएटिविटी आपके अंदर काफी रहेगी, क्रिएटिविटी ऑन टॉप रहेगी। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होना, मोबाइल गैजेट लैपटॉप ज्यादा यूज करना, ये चीज आप लोग ज्यादा एक्टिवेट ज्यादा यूज करते हुए दिखाई देते हैं। इन लॉस से ख्याल रखिएगा, इन लॉस से लड़ाई झगड़ा होना, फड्डा होना, इख्तिलाफात होना, ये चीज आपको तंग कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है, उसमें केयर करने की जरूरत है। करियर के मामला आपके लिए अच्छे रहेंगे, करियर में सपोर्ट रहेगी, बैलेंस रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन सिर्फ फोकस करने की जरूरत है और पेशेंस रखने की जरूरत है। और एनर्जी लेवल आपको अपना बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 6 घंटे मेहनत करते हैं तो 12 घंटे करें, 12 घंटे करते हैं तो 15 घंटे करें, 15 घंटे करते हैं तो 18 घंटे करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, वो आपके लिए ठीक रहेगा, जितना अपना ज्यादा उसके अंदर बना के रखेंगे एनर्जी। बाकी आपने पेट का ख्याल रखना है। लव रोमांस के मामला में थोड़ी सी केयर करेगा। लव रोमांस में लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, फड्डे होना, ये चीज थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती है, उसमें एहतियात और केयर करने की आप लोगों को जरूरत है। बाकी अपने पेट का ख्याल रखना, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ब्लोटिंग इश्यूज होना, शोल्डर प्रॉब्लम होना, सर दर्द होना, अपने हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट की केयर करेगा। एंजाइटी डिप्रेशन थोड़ा सा आप लोगों को रह सकता है, नींद थोड़ा सा मसला करेगी, ख्वाब वगैरह आपको आएंगे, कोई रिलेटिव वगैरह हॉस्पिटल में आपका विजिट लग सकता है या कोई तबीयत वगैरह आपकी खराब हो सकती है, गले में फ्लू होना या फीवर वगैरह आना, ये चीज भी आपको तंग करेगी। बाकी बहन भाइयों से अगर इख्तिलाफात चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, उसके मामला आपके लिए ठीक रहेंगे। और पैसे को लेके कुछ कोशिश करिएगा, बजट बना के चलें और सेविंग करें। सेविंग करेंगे तो ये आपको आगे फायदा देगी। अगर 100 रुपए कमाना है तो कोशिश करें मैक्सिमम 50 रुपए या मैक्सिमम 60 रुपए, इससे ऊपर नहीं लेके जाना 50 to 60, वरना फिर आपके लिए बजट अगर 70-80 पे पहुंचेगा तो फिर वो 90 और 100 और 110, 20 भी क्रॉस कर जाएगा।
इसको थोड़ा सा अवॉइड करने की और मेंटेन करने की जरूरत है। अगर आपने मेंटेन किया तो कोई ऐसे घबराने की और कोई ऐसी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं, मुश्किल है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक होकर ब्रेक हो भी जाएगा तो रिजल्ट कोई अच्छा पॉजिटिव नहीं मिलेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो 12वें बुर्ज पाने से पहले आपको ये बताऊंगा कि ये एक जर्नल रीडिंग है, 110% का रिजल्ट आपका दायचा आपकी कुंडली आपको बताएगी। तो अगर किसी को प्राइवेट सेशन लेना हो, स्क्रीन पर नंबर आपके सामने चल रहा है, ले सकते हैं। चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के लिए 20 पढ़ लें। अल्लाह की जात इज्जत देने वाली जो लोग लेके जाते हैं सेशन, उनका कैसा रहता है। तो आ जाता है हमारा 12वां बुर्ज, 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वीं राशि यानी कि पाइसेस। पाइसेस वालों की बात करूं तो आप लोगों के लिए कह सकता हूं कि गाड़ी बाइक थोड़ी सी एहतियात से चलानी है, ड्राइव आपको थोड़ी सी एहतियात से करनी है। कुछ सेविंग कर सकते हैं, कुछ एसेट्स में अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कोई चीज आप लोग बाय कर सकते हैं जो कि आपके लिए ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी। मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा। मदर की हेल्थ में लड़ाई झगड़े होना, इख्तलाफात होना, सॉरी फैमिली लाइफ में इख्तलाफात होना, फड्डे होना, ये चीज थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देती है और मदर की हेल्थ आपकी डिस्टर्ब रहेगी। होम एनवायरनमेंट में भी थोड़ा सा माहौल डिस्टर्ब रहेगा, थोड़े से इशू रहेंगे। अब बाकी आपके मामला ठीक रहेंगे। करियर में गाड़ी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, मेडिकल, सर्जन, हर्बल, केमिस्ट, आपका आर्म फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस, पुलिस से हैं या स्पोर्ट्स का काम करते हैं, फास्ट फूड का काम करते हैं, जिम का काम करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्टील का काम करते हैं, तो भी आपके लिए चीजें बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव रहेंगी। कुछ बाहर जाना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो वो भी आपके लिए टाइम बेहतर रहेगा, सपोर्ट पे रहेगा। पैसे के मामलात आपके बहुत अच्छे रहेंगे, फैमिली की तरफ से सपोर्ट भी रहेगी। और खाने पीने में आप थोड़ा सा अपनी डाइट का ख्याल रखिए, क्योंकि डाइट के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग ज्यादा बस कुछ भी खा रहे होंगे, तो इसमें थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। अपने दिल का ख्याल रखना है, किडनी का ख्याल रखना है, यूरिया साइड का ख्याल रखना है, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखना है, दांतों का, दाढ़ों का, राइट आई की केयर करनी है, माउथ का ख्याल रखना है। इन चीजों का केयर करके आपको चलना है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं, मुश्किल है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। अगर ब्रेक हो भी जाएगा तो रिजल्ट को इतने पॉजिटिव और इतने अच्छे दिखाई नहीं देते। हाँ, मैरिड लाइफ में बोलूंगा थोड़े से लड़ाई झगड़े होना, इख्तलाफात होना, फड्डे होना, ये चीज थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देती है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेगा। जितना कंट्रोल करके चलेंगे उतना बेहतर, उतना ठीक रहेगा। बाकी एनर्जी आपके लिए अच्छी रहेगी, एनर्जी आपको पॉजिटिव मिलेगी और एग्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। जिम वगैरह जाएं, एक्सरसाइज करें, आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत पॉजिटिव दिखाई देता है। उससे चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। किस्मत अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, लक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो लक आपको सपोर्ट भी करेगा और आपके चीज़ें फेवर में और पॉजिटिव रहेंगी। बाकी स्टूडेंट्स को ये बोल सकता हूँ कि आपके मामला पढ़ाई को लेके अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे। पढ़ाई में कुछ मसले चल रहे थे, इशू चल रहे थे, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं और वो मामला आपके लिए काफ़ी अच्छे, काफ़ी बेहतर रहेंगे। बिजनेस में थोड़ा सा एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बिजनेस के मामलात में कुछ पार्टनर से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इख्तलाफात हो सकते हैं, फड्डे हो सकते हैं, उसमें थोड़ा सा एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी आप लोगों के फैमिली इन्वायरमेंट में बस मैंने बोला थोड़ा सा कोशिश करेगा किसी के फड्डे या उसमें ना पड़े। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। हाँ, नींद डिस्टर्ब रहेगी, सर में दर्द होना और हेडेक इश्यूज होना, स्ट्रेस रहना, ये भी चीज़ थोड़ी सी आपकी बड़ी रहेगी। बाकी अल्लाह अपना करम करेगा। और ओवरऑल बात करूं तो ये था हमारा मार्स का ट्रांजिट कैसा जाएगा तमाम ही बुर्जों के लिए, ज़ोडिएक साइन के लिए, राशि के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया हो। और हमने जैसा आपको बोला था कि ये आपको पता होगा कि ये एक जर्नल रीडिंग होती है। ग्लोबल की जो होती है वो बिल्कुल आपका उसका कोई जर्नल है उससे लेना देनी है। ग्लोबल एक अपनी जगह है और आप लोग का ज़ोडिएक साइन एक अपनी जगह है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें, अपने खूबसूरत और हसीन चेहरों पे मुस्कुराहट बरकरार रखें। जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी पीर वाले दिन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टिल देन, अल्लाह निगहबान।